नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। बैंकेट हॉल के बाहर से नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलभट्टा पुलिस ने बैंकेट हॉल के बाहर से नाबालिग का अपहरण करने और दुष्कर्म मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में आरोपियों द्वारा उपयोग की गई बिना नंबर की जीप भी बरामद की है। दोनों ही आरोपी उधम सिंह नगर के बड़ा चौकी क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस दोनों अभियुक्तों को कोर्ट में पेश करने जा रही है। भारत नेपाल बॉर्डर पर बन रहा ड्राई पोर्ट, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने लिया जायजा। भारत और नेपाल सीमा पर ड्राई पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा 4 लेन सड़क का निर्माण भी हो रहा है, जिसका जायजा कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने लिया। निर्माण कार्यों का जायजा लेने के बाद उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी ली। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से मिले गणेश जोशी। कई प्रोजेक्ट को लेकर हुई चर्चा। मंगलवार को उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी दिल्ली दौरे पर है। इस दौरान दिल्ली में गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान देहरादून किमाड़ी मोटर मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर चर्चा की। उन्होंने देहरादून की किमाड़ी मोटर मार्ग की आवश्यकता बताते हुए केंद्रीय मंत्री को बताया कि पहाड़ों की रानी मसूरी में पूरे साल पर्यटकों का तांता लगा हुआ रहता है और वैकल्पिक मार्ग के रूप में यहाँ बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है और इसका निर्माण बेहद जरूरी है। UKSSC पेपर लीक मामले में सोनीपत से एक और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 56 अरेस्ट। STF ने UKSSC भर्ती परीक्षाओं के धांधली में शामिल 56वीं गिरफ्तारी किया है। UKSSC 1 दरोगा ऑनलाइन भर्ती मामले में हरिद्वार स्थित परीक्षा केंद्र के संचालक को सोनीपत से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए आरोपी ने ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में धांधली कराने की नियत से कॉलेज की पूरी लैब को किराए पर लिया था। STF ने 1 दरोगा भर्ती में 5वें आरोपी की गिरफ्तारी की है। साथ ही आरोपी के आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी ली जा रही है। बता दें कि UKSSC द्वारा आयोजित कराई गई स्नातक स्तरीय परीक्षा 2021 सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा, 1 दरोगा ऑनलाइन भर्ती परीक्षा और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी चयन परीक्षा 2016 में हुई धांधली को लेकर दर्ज अलग अलग 4 मुकदमों की जाँच STF द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में 1 दरोगा ऑनलाइन भर्ती परीक्षा को लेकर दर्ज मुकदमे में आज STF द्वारा परीक्षा केंद्र स्वामी दर्शनानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हरिद्वार के परीक्षा केंद्र संचालक प्रवीण कुमार राणा निवासी देवनगर थाना सोनीपत जिला सोनीपत हरियाणा की गिरफ्तारी की गई है। कब हुई थी परीक्षा? UKSSC द्वारा वन विभाग में 1 दरोगा के 316 पदों के लिए NSE-IT कंपनी के माध्यम से ऑनलाइन 1 दरोगा भर्ती परीक्षा 16 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 तक उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों में स्थित 31 परीक्षा केंद्रों में संपन्न करवाई गई थी। परीक्षा में उत्तराखंड के करीब 85,000 अभ्यर्थियों द्वारा अपना आवेदन दिया गया था और इस परीक्षा के बाद 620 अभ्यर्थियों को प्रारंभिक तौर पर चयनित किया गया। इनका फिजिकल होने के बाद रिजल्ट घोषित किया जाना था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले CM धामी। सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए मांगे 1,774 करोड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान CM धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए 1,774 करोड़ की धनराशि का वित्त पोषण के पूंजीगत व्यय में विशेष सहायता के अंतर्गत कराने का अनुरोध किया। CM धामी ने कहा कि इस परियोजना से देहरादून में पेयजल की समस्या दूर होगी। साथ ही सौंग परियोजना के तहत झील का निर्माण भी किया जाएगा। चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार DM ने किया NH का निरीक्षण। ट्रैफिक की व्यवस्था पर भी हुई चर्चा। चारधाम यात्रा के शुरुआती पड़ाव हरिद्वार में सड़कों का हाल जानने के लिए आज हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हाईवे का निरीक्षण किया। हरिद्वार में चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले फ्लाईओवर का निर्माण कार्य तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन सड़कों की मरम्मत का काफी काम चारधाम के शुरू होने से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। DGP अशोक कुमार से मिला जन संघर्ष मोर्चा। पत्थरबाजी और फंडिंग करने वालों पर रासुका लगाने की मांग। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने DGP अशोक कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने DGP से देहरादून में बेरोजगारों के आंदोलन को फंडिंग करने वाले और पत्थर बरसाने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। इस बाबत उन्होंने DGP को ज्ञापन भी सौंपा। सस्ती शराब का आपने किया विरोध। बोली युवाओं को नशे की लत लगाकर रोजगार के रास्ते से भटकाया जा रहा। राजधानी देहरादून में आज मंगलवार 4 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड सरकार के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें शराब को सस्ती किया गया है। आप कार्यकर्ताओं ने भूरा चौक पर शराब की दुकान के पास सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने शुरू की मुहिम। ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क प्रशासन एक मुहिम चला रहा है। इसके तहत ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन और सुगंधित पौधों की खेती करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ग्रामीण स्वरोजगार से जुड़कर अपनी आय बढ़ा सके। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस ने PM मोदी को भेजे 1000 पोस्ट कार्ड। इन सवालों के मांगे जवाब। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस अब PM नरेंद्र मोदी को हर विधानसभा क्षेत्र से 1000 पोस्ट कार्ड भेजने जा रही है। इस अभियान की शुरुआत यूथ कांग्रेस ने पौड़ी जनपद से कर दी है। भेजे जा रहे पोस्ट कार्ड में PM नरेंद्र मोदी से कुछ सवालों के जवाब यूथ कांग्रेस ने मांगे हैं जो कि अडानी से संबंधित है। दरअसल राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद यूथ कांग्रेस ने अब पोस्ट कार्ड अभियान चला है।
हरिद्वार में व्यापारियों ने डमरू बजाकर किया पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट का विरोध, हाईकोर्ट जाने की चेतावनी। धर्मनगरी हरिद्वार में एक तरफ जहां सरकार पॉड टैक्सी को लेकर डीपीआर और रूट तैयार करने में लगी हुई है, वहीं हरिद्वार के स्थानीय व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ व्यापारियों ने जहां पॉड टैक्सी के रूट पर आपत्ति जताई है, तो वहीं कुछ व्यापारी पॉड टैक्सी के संचालन का ही विरोध कर रहे हैं। केदारनाथ यात्रा 2023 बाबा के धाम पहुंचने वाले मित्रों की होगी रक्षा, क्रूरता पर दर्ज होगा केस। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2023 का आगाज होने जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़े और खच्चरों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। इसे लेकर सूबे के पशुपालन मंत्री सौरभ भगोना ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। उनका साफ कहना है कि अगर घोड़े और खच्चरों पर क्रूरता की गई तो संचालकों पर मुकदमा दर्ज होगा। बाकायदा इसकी निगरानी के लिए प्रांतीय रक्षक दल के 25 सदस्यों को भी तैनात किया जाएगा। इसके अलावा घोड़े और खच्चरों के लिए खास व्यवस्थाएं भी की गई हैं। रामनगर में पेट्रोल पंप पर आधम के 2 गुलदार, राहगीरों की अटकी सांसें। रामनगर में उमेदपुर पेट्रोल पंप पर 2 गुलदार आधम के ये देख राहगीरों के होश फाख्ता हो गए। मौके से गुजर रहे नवजोत सिंह नाम के युवक ने अपनी कार से गुलदारों का वीडियो बना लिया, जो अब काफी वायरल हो रहा है। उधर उमेदपुर क्षेत्र के गुलदार दिखने के बाद लोगों में खौफ बढ़ गया है। पौड़ी में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पति और ननद पर मुकदमा दर्ज। संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली विवाहिता के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार महिला के पति व ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। SHO पौड़ी गोविंद सिंह ने SSI महेश रावत को मामले की जांच सौंपी है। रेल मंत्री से मिले सीएम धामी, टनकपुर और रामनगर में रेल सेवाएं शुरू करने का अनुरोध। हरिद्वार वाराणसी ट्रेन की भी मांग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री देहरादून से सहारनपुर को मोहन होते हुए रेलवे से जोड़ने हेतु टनल आधारित रेल लाइन परियोजना और ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाइन परियोजना का शीघ्र परीक्षण कराकर इसके निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। वन मुखिया पद पर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच उलझा मामला, विभाग के अफसरों ने भी मुख्यालय से बनाई दूरी। उत्तराखंड वन विभाग में मंगलवार को सुबह से अजीब सी स्थिति बनी दिखाई दी। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शासन ने पिछले 3 घंटों से राजीव भरतरी को हाफ का चार्ज देने से जुड़ा कोई आदेश जारी नहीं किया है। बड़ी बात यह है कि वन विभाग के अफसरों ने भी मुख्यालय से दूरी बनाई हुई है, जबकि सभी अफसर जानते हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुक्रम में आज राजीव भरतरी को वन मुखिया का चार्ज लेना है। काशीपुर में महावीर जयंती की धूम, जैन समाज ने ऐसे मनाया जन्मोत्सव। उत्तराखंड के काशीपुर में महावीर जयंती की धूम रही। यहाँ एक और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो दूसरी तरफ रथ यात्रा निकाली गई। खास बात यह रही कि कार्यक्रम में जैन समाज के लोगों के साथ ही अन्य धर्मों के लोग भी शामिल हुए। अल्मोड़ा सल्ट पुलिस ने 31 किलो से अधिक गांजे के साथ 2 तस्करों को पकड़ा। जिले को नशा मुक्त करने के लिए पुलिस की मुहिम जारी है। पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर नशे के तस्करों को पकड़ सख्त कार्रवाई करने में जुटी है। सल्ट पुलिस ने ऐसे ही 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो कार में गांजा तस्करी कर ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए कार को भी सीज कर दिया। राजीव भरतरी के बहाने हर्षावत का सरकार पर तंज, बोले क्या ये न्याय की अवहेलना नहीं, कार सेवा नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत अपने विरोधियों को निशाने पर लाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। हरीश रावत ने राहुल गांधी के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही हाईकोर्ट का हवाला देते वन विभाग के मुखिया के तौर पर राजीव भरतरी को अब तक चार्ज नहीं दिए जाने को लेकर सरकार पर हमला बोला है। भले ही हरीश रावत ने इस मामले पर राजीव भरतरी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में उन्होंने तस्वीर साफ की है। रामनगर में पश्चिम बंगाल के युवक ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। मोहल्ला भवानीगंज क्षेत्र में सुबह एक युवक ने अपने जीवन की लीला समाप्त कर दी। युवक की आत्महत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। उधर युवक की मौत की सूचना पाकर पहुंचे रामनगर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। वनों को आग से सुरक्षित रखने के लिए महिलाओं को किया जागरूक। मार्च के बाद न जलाएं ओण। पर्वतीय इलाकों में अधिकतर चीड़ के जंगल है। चीड़ की पत्तियां बहुत ज्वलनशील होती है। एक चिंगारी से पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। जंगलों को आग से सुरक्षित रखने के लिए अब काश्तकारों और महिलाओं को ओड़ जलाने की परंपरा को समयबद्ध और व्यवस्थित करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उत्तराखंड रोडवेज की ऑनलाइन टिकट व्यवस्था गड़बड़ाई, परिचालक और यात्री परेशान। परिवहन निगम का सर्वर खराब होने से बसों में यात्रियों के टिकट नहीं बन पा रहे। इससे परिचालकों के साथ ही यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रोडवेज की बसें अपने गंतव्य तक लेट पहुंच रही हैं। वन विभाग करा जापानी तकनीक से भूस्खलन जोन का ट्रीटमेंट, जाने कितनी है लागत। उत्तराखंड में भूस्खलन के मामले हर साल आते रहते हैं। इसमें विभाग का काफी धन खर्च होता है। ऐसे वन विभाग अब जापानी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे स्थानीय समाधान निकल सके। प्रदीप टमटा ने की उडियारी गांव के लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग। प्रदेश व्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। पिथौरागढ़ के बेरीनाग के उडियारी गांव में पानी को लेकर हाहाकार मचाया। 12 मार्च को ग्रामीणों ने पानी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया था। प्रशासन को ग्रामीणों का ये विरोध रास नहीं आया। उडियारी गांव के 70 से ज्यादा ग्रामीणों के खिलाफ प्रशासन ने मार्ग बाधित करने को लेकर मामला दर्ज कर लिया। प्रशासन की इस कार्रवाई का हर तरफ विरोध हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप टमटा ने मुकदमे वापस नहीं लेने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाने की चेतावनी दी है। 4 घंटे के इंतजार के बाद राजीव भरतरी ने लिया PCCF का चार्ज। हाईकोर्ट ने दिया था नियुक्ति का आदेश। उत्तराखंड वन महकमे के मुखिया के तौर पर राजीव भरतरी को अब चार्ज मिल गया है। हाईकोर्ट ने सुबह 10 बजे राजीव भरतरी को सरकार से चार्ज दिलवाने के निर्देश दिए थे। खास बात यह है कि राजीव भरतरी वन मुख्यालय में पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक
शासन की तरफ से उनको लेकर कोई आदेश नहीं दिया गया था। उत्तराखंड में धामी सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए राजीव भरतरी को मंगलवार सुबह 10 बजे चार्ज दिलवाने के निर्देश दिए थे। देहरादून पहुंचा भारत चीन सीमा पर शहीद टीकम का पार्थिव शरीर, परिवार में मचा कोहराम। भारत चीन सीमा पर शहीद हुए उत्तराखंड के आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात रहे टीकम सिंह नेगी का पार्थिव शरीर आज देहरादून पहुंचा। दोपहर 3:30 बजे शहीद का पार्थिव शरीर उनके गांव सेलाकुई के राजावाला ले जाया गया। पार्थिव शरीर के दून पहुंचने की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी शहीद के घर पहुंचे। 10 लाख श्रद्धालु करा चुके हैं पंजीकरण, सत्यापन के बाद ही मिलेगा दर्शन करने का टोकन। चारधाम यात्रा आने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण सत्यापन के बाद ही दर्शन करने का टोकन दिया जाएगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालु का सत्यापन 4 स्थानों पर किया जाएगा। अब तक यात्रा के लिए लगभग 10 लाख श्रद्धालु अपना पंजीकरण कर चुके हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे